एक ख़बर आप सब लोगों ने टेलीविज़न चैनल्स पर भी देखी होगी और साथ में अलग अलग फेसबुक के पेजेस के ऊपर भी वो ख़बर चली। स्ट्रेट लाइन ने भी उस खबर को देखा और ख़बर को देखने के बाद हमें भी लगा कि ये बड़े अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर पड़े हुए हैं और वो वेंटिलेटर इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं। और ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये थी उसमें कि जी इतने सारे वेंटिलेटर अगर पड़े हैं और पेशेंटों को वेंटिलेटर की ज़रूरत है और ये जो पीएम केयर में वेंटिलेटर आए हैं इसमें बाईपैप और सीपैप का चूँकि सिस्टम है तो इनको इंस्टॉल क्यों नहीं किया गया। उसके बाद हमने जब इस खबर की पड़ताल करना शुरू की तो हमें ये पता चला कि जो वेंटिलेटर आपने एक वीडियो में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टोर रूम में पड़े हुए देखे हैं, वो वेंटिलेटर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टोर रूम में आए कब हैं, सवाल ये था। हमने पड़ताल करनी शुरू की। सबसे पहले हमने सीएचसी चौकीचौरा से शुरू किया। चौकीचौरा भारतीय जनता पार्टी के नेता, उपाध्यक्ष और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का असेंबली क्षेत्र है। उनकी जानकारी के लिए भी और आप लोगों की जानकारी के लिए भी वहां पर पीएम केयर के तहत 4 वेंटिलेटर आए थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने रातों रात वहां से 3 वेंटिलेटर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू मंगवाए। इसी तरीके से हम जिस रोड पे खड़े हैं ये रास्ता सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुहांजना जाता है। बोर्ड लगा हुआ है वहां पर, मैं यहां दोबारा से बिल्कुल बोर्ड लगा हुआ है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुहांजना का, लेकिन इसे कहते हैं सीएचसी सुहांजना। सीएचसी सुहांजना में 5 वेंटिलेटर थे। 5 वेंटिलेटरों की कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी अगर आपने खबर करनी है तो आप तथ्यों पर जाते हैं और डिटेल्स के साथ डिटेल्स शेयर करते हैं। BCVAC मशीन नंबर 04523, उसमें कंप्रेसर लगा हुआ है 029505, उसमें UPS लगा हुआ है 08879। उसके बाद मशीन नंबर 2 05642, BCVAC 027112 और उसके बाद UPS उसमें लगा हुआ है 09307। और इसके अलावा 3 और वेंटिलेटर, उनकी डिटेल भी है। और साथ में मैं चाहूँगा कि आप देखें कि ये जो वेंटिलेटर हैं 5 के 5 वेंटिलेटर 13 तारीख को इन वेंटिलेटर्स को CHC सुहांजना से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंगाया गया। मैं साथी से कहूँगा, आपने कैमरा के ऊपर देख ही लिया होगा इन डिटेल्स को। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट सुहांजना, उनका बाज़ाब्ता इंडेंट बुक की कॉपी हमारे पास है, जिस इंडेंट बुक की कॉपी से साफ तौर पर यह पता चलता है कि 5 वेंटिलेटर एसेसरीज के समेत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू यहां से भेजे गए हैं। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में रिसीव्ड 5 नॉस वेंटिलेटर्स, मेडिकल ऑफिसर जनरल स्टोर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जम्मू। 13 तारीख को ये वेंटिलेटर जो हैं जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट जम्मू ने, यानी ब्लॉक मेडिकल हेल्थ ऑफिसर सुहांजना ने 13 तारीख को ये वेंटिलेटर यहाँ से रवाना किए हैं। और उसके बाद इन वेंटिलेटरों को जनरल स्टोर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जम्मू के मेडिकल ऑफिसर ने रिसीव किया है। इसी तरीके से 29 वेंटिलेटर अलग अलग हेल्थ सेंटरों से, जिन हेल्थ सेंटरों में ये वेंटिलेटर थे तो सही, लेकिन वहाँ पर इन वेंटिलेटरों पर कोई काम नहीं हो रहा था, लेकिन जब हम इसकी पड़ताल करने के लिए भी आए तो हमें CHC सुहांजना, जिसे अब सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुहांजना कहते हैं, वहाँ से ये पता चला कि उन्होंने ये पीएम केयर वाले वेंटिलेटर इंस्टॉल किए हुए थे। इन 5 वेंटिलेटरों को चलाने के लिए उनके पास डॉक्टर जावेद यहाँ पर अटैच थे, वो यहाँ पर आते थे, लेकिन उन्हें भी वापस बुला लिया गया। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जो 29 वेंटिलेटर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के स्टोर रूम में हैं, वो 13 तारीख को अलग अलग CHC से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू पहुंचे हैं।
आज तारीख है 16। पहुंचने के बाद इन वेंटिलेटर्स को वहाँ अलग अलग वार्ड्स में या कोई स्पेशल यूनिट अगर बनाना है वहाँ इंस्टॉल करना है। वेंटिलेटर की इंस्टॉलेशन के लिए जाहिर सी बात है आप किसी कंपनी वाले को बुलाएंगे, वो उन वेंटिलेटर्स को वहाँ इंस्टॉल करेंगे और उस इंस्टॉलेशन के बाद वो वेंटिलेटर जो हैं काम करना शुरू करेंगे। लेकिन स्टिंग ये हुआ कि जी वेंटिलेटर जो हैं वो अनयूज्ड पड़े हुए हैं और वेंटिलेटर होने के बावजूद लोग जो हैं वेंटिलेटर मांग रहे हैं और वेंटिलेटर जो है वो स्टोर रूम में पड़े हुए हैं, उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन हमारी पड़ताल में ये निकला है कि जो 29 वेंटिलेटर हैं ये स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों से ये वेंटिलेटर्स रातों रात गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टोर रूम में मंगवाए ताकि उनको इंस्टॉल किया जाए। अब हमारी जानकारी के मुताबिक इन वेंटिलेटर्स को के इंस्टॉलेशन का काम शुरू हो चुका है। कब तक इंस्टॉल होंगे हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सवाल खड़ा करने वाले हैं। क्या पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्यामलाल शर्मा अपने क्षेत्र से, उनके क्षेत्र से जो 3 वेंटिलेटर वहाँ की CHC से स्वास्थ्य विभाग ने शिफ्ट किए हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, क्या वो पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया? क्या वो पूछेंगे कि क्या आप CHC जो चौकी चौरा में है उस CHC को आप एक छोटे से कोविड सेंटर में तब्दील कर सकते थे? क्योंकि देखने को ये मिल रहा है कि अब जो है कि अब जो कोविड है ये पेरिफेरल एरियाज में फैल रहा है। सवाल यहां पर ये है कि CHC सुहांजना से वेंटिलेटर्स गए हैं, मेरे साथी हैं पल्लवी सरीन। पल्लवी जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके बाद जो हमने इन सेंटर्स पर जाकर भी देखा, 29 वेंटिलेटर आए हैं अलग अलग। इसका मतलब साफ तौर पर ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के PM केयर फंड के तहत 29 वेंटिलेटर GMC जम्मू में पहुंच चुके हैं। 10 वेंटिलेटर जो GMC जम्मू में इसके अलावा पड़े हुए हैं, उनके कंप्रेसर खराब हैं, उनके यूनिट्स खराब हैं, उनको ठीक करने के लिए भी वो कंपनी के लोग नहीं आ रहे ताकि वो उसको ठीक करे और उनको भी फंक्शनल बनाया जाए। क्या कैसे देखते हैं आप इस सारे को? पहली चीज तो ये जो पेरिफेरीज में इन वेंटिलेटर्स को भेजने का फैसला लिया गया था, उससे पहले ये कंफर्म कर लेना चाहिए था हेल्थ विभाग को कि क्या ये वेंटिलेटर्स इन पेरिफेरीज में फंक्शनल हो पाएंगे। क्योंकि भेजने का मकसद यही था कि जब कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट आएगा, सीरियस हालत में होगा, वेंटिलेटर की जरूरत उसको होगी, तो उसे शहर ना दौड़ना पड़े, वो जिस पेरिफेरी में रहने वाला है वहीं का जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहीं पर उसका इलाज हो सके। लेकिन वेंटिलेटर चलाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपने यहाँ पर एनेस्थीसिस्ट को तो अपॉइंट किया है, वो अच्छी बात है, लेकिन 24 आवर पावर सप्लाई आपको चाहिए वेंटिलेटर चलाने के लिए। जो पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर होगा वो ये तो इंतजार नहीं करेगा कि 1 घंटे के लिए बिजली गई है तो 1 घंटे के लिए मैं खुद को मेंटेन कर लूंगा, जब बिजली आएगी उसके बाद मुझे वेंटिलेटर सपोर्ट मिलेगा। तो जिन पेरिफेरीज में इन वेंटिलेटर्स को रखा गया था वहां पर वेंटिलेटर इंस्टॉल भी किए गए। और हमारी बात जो इन CHCs के कर्मचारियों से हुई, उन्होंने बताया कि वेंटिलेटर का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, इसकी ट्रेनिंग भी डॉक्टर्स को दी गई। इस वेंटिलेटर को किस तरीके से बाईपैप में चेंज करना है या फिर इसमें जो मोड्स होते हैं उनको लेकर जानकारी भी दी गई। लेकिन जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन तक पहुंचाया गया और वो सिलेंडर्स हमने देखे भी कि ऑक्सीजन की जितनी रिक्वायरमेंट है उसे मीट करने के लिए ऑक्सीजन भी सप्लाई की गई इन CHCs में। लेकिन जिन CHCs में कोविड के पेशेंट को एडमिट ही नहीं किया जा रहा हो, चाहे चौकी चौरा की बात की जाए, चाहे सुहांजना की बात की जाए, यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड जरूर बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर उसके बावजूद भी जो CHC में काम कर रहे कर्मचारी हैं उनका यही कहना है कि जब कोई पेशेंट यहाँ पर आता था हम उसे ऑक्सीजन पर रखते थे, अगर तो वो सीरियस नहीं होता था, उसे केवल जो है होम आइसोलेशन की जरूरत होती, वो केवल चेकिंग करवाने के लिए आता था तो उसे यहीं से होम आइसोलेशन में भेज दिया जाता था। लेकिन अगर वो पेशेंट सीरियस कंडीशन में होता था तो कुछ देर उसको ऑक्सीजन देने के बाद उसे CD हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता था क्योंकि ट्रायजिंग वहीं पर हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर 5 वेंटिलेटर्स इतनी देर से पड़े रहना, वो भी कहीं से इट वाज नॉट सेंसिबल, समझदारी नहीं है। क्योंकि हम भी बार बार यही कह रहे थे प्रशासन को कि अगर आपके पास वेंटिलेटर्स की बाईपाप की कमी है,
अगर हम ये कह रहे हैं कि स्टाफ ऑफ पेरिफेरी से मंगवाएं, अगर आपके पास स्टाफ की कमी है, क्योंकि इन पेरिफेरीज में प्रॉपर तरीके से कोविड के पेशेंट्स को एडमिट नहीं किया जा रहा, उन्हें केवल चेक किया जाता है थोड़ी देर के लिए, आपको स्टाफ अगर मंगाने के लिए कहा जा रहा है तो ये वेंटिलेटर्स तो यहाँ पे देवर ऑफ नो यूज, क्योंकि आपके पास 24 आवर पावर सप्लाई नहीं है यहाँ पर। और वेंटिलेटर पर जब आपने पेशेंट को रखना है तो आपको उसे 24/7 मॉनिटर भी करना है, क्योंकि वेंटिलेटर पर पेशेंट तब पहुंचता है जब वो बहुत सीरियस होता है। पल्लवी जी, क्या एक बात आप साफ तौर पर मानेंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहां तक ताल्लुक है, केंद्र सरकार का जहां तक ताल्लुक है, उन्होंने वेंटिलेटर्स 29 वेंटिलेटर्स अब पेरिफेरल इंस्टीट्यूशन से आपने उठाकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू पहुंचाए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि केंद्र सरकार इतनी सीरियस है हेल्थ को लेकर कि आपके सीएचसी सुहांजना में वेंटिलेटर था, आपके सीएचसी चौकी चौरा में था, और मुझे अच्छे से याद है कि एक फेसबुक पेज के ऊपर इसकी बाज़ाब्ता स्टोरी भी चली थी कि देख लीजिए प्रधानमंत्री ने कितना कमाल का काम कर दिया है कि अब जो है चौकी चौरा में वेंटिलेटर पहुंच गए हैं। लेकिन वो चौकी चौरा का वेंटिलेटर आज आपको उठाकर मेडिकल कॉलेज लाना पड़ा क्योंकि उसको चलाने के लिए आपके पास स्टाफ नहीं था। तो अब आप किसको जिम्मेदार ठहराती हैं इस सारे मेस के लिए कि आज आपको मेडिकल कॉलेज में परेशानी है? आपने पेरिफेरल एरिया से सारे वेंटिलेटर उठाकर मेडिकल कॉलेज पहुंचाए। अब जब वो एक बार वहां इंस्टॉल हो जाएंगे, इस्तेमाल हो जाएंगे, उसके बाद इन सीएचसीज का क्या होगा, उसके बाद इन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों का क्या होगा, इन्हें कब वेंटिलेटर मिलेंगे? और क्या अब सरकार ने ये जो आज वेंटिलेटर ले लिए हैं, आर दे ट्राइंग टू सिग्नल कि दैट वी विल फाइट द बैटल इन द मेन बैटलफील्ड? पेरिफेरल एरियाज में बैटल मतलब लड़ाई लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और पेरिफेरीज को भी ये एक तरह का इशारा दे दिया गया कि भाई अगर अखनूर में कोई कोविड पॉजिटिव होगा, दौड़ के आप सिटी हॉस्पिटल जम्मू पहुंच जाओ। सुहांजना में कोई कोविड पॉजिटिव क्रिटिकल होगा, दौड़ के सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाओ। आर यू ट्राइंग टू सेंड अ सिग्नल? और इस सिग्नल को देने के बाद क्या हालात सुधरेंगे या आपको लगता है कि इससे हालात और खराब होंगे? पहली चीज तो ये मुझे लगता है कि इन वेंटिलेटर्स को इन सीएचसीज में, पीएचसीज में भेजना ही अक्लमंदी का काम नहीं था। कि अगर एक पेशेंट, मान लीजिए कि अखनूर का पेशेंट है, वो आपका पहुंच भी जाता है सीएचसी में, सीरियस है और आपके पास वेंटिलेटर भी है, पावर सप्लाई नहीं है, स्टाफ नहीं है, एनेस्थीसिस नहीं है, तो वो वेंटिलेटर चलाएगा कौन? दूसरी चीज पल्लवी जी ये भी है कि वेंटिलेटर के ऊपर पेशेंट को डालना, इसमें दो चीजें हमने पिछले दिनों भी डॉक्टर्स ने हमें कही थी कि जब आप वेंटिलेटर पे पेशेंट को डालते हैं, खासकर इनवेजिव वेंटिलेटर के ऊपर, इनवेजिव वेंटिलेटर का साफ तौर पर ये मतलब है कि उसमें पेशेंट के लंग्स को इंजरी हो सकती है। इसीलिए इन वेंटिलेटर्स को, पीएम केयर के जो वेंटिलेटर हैं, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाईपैप्स एंड सीपैप्स। बाईपैप के जरिए आप इसको बाईपैप में कन्वर्ट करके एक पेशेंट की जान बचा सकते हैं। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, जिस वेंटिलेटर में इतनी सारी फैसिलिटीज थी कि आप इसको बाईपैप, सीपैप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर पेरिफेरल एरियाज में भी ये वेंटिलेटर्स हैं, तो वहां पर दे आर नॉट बीइंग यूज्ड एज इन्वेजिव वेंटिलेटर, दे आर बीइंग यूज्ड देयर एज नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर टू एंश्योर कि जो पेशेंट है उसके लंग्स को इंजरी ना हो और ये इंश्योर किया जाए कि उसको कॉन्टिन्यूसली ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहे। अब मुझे आप ये बात बताइए कि वेंटिलेटर मेडिकल कॉलेज पहुंच गए, 13 तारीख को हमारे पास तो इसका सारा रिटर्न रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशन आ चुकी है। 13 तारीख को ये मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं। अलग अलग बाकी सेंटर्स से भी ये कल 2 दिन हो गए। क्या जिस तरह का हमारा सिस्टम है, इसमें ये पॉसिबल है कि ओवरनाइट, एक दिन के अंदर अंदर अब सारे वेंटिलेटर इंस्टॉल कर पाए? पॉसिबल नहीं है। तभी मैंने कहा कि ये वेंटिलेटर्स जो इतने सीएचसीज में, पीएचसीज में पड़े होते, हमने भी बार बार स्टोरीज की कि ये यहाँ पर कर क्या रहे हैं जब फंक्शनल नहीं है, इन्हें वापस मेडिकल कॉलेज बुलाया जाए। मेडिकल कॉलेज तो ये वेंटिलेटर्स ले आए गए हैं, लेकिन समय लगेगा इंस्टॉलेशन में, समय लगेगा अप्रोप्रिएट जगह देखने में जहां पर आईसीयू बेड्स लगाए जाएं, उसके बाद और भी फैसिलिटीज जो आईसीयू में चाहिए उन्हें क्रिएट किया जाए। क्या 29 से 34 आईसीयू बेड से काम हो जाएगा मेडिकल कॉलेज में? मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि जिस तरीके से एडमिशंस हो रही हैं और सीरियस पेशेंट्स पहुंच रहे हैं, लेकिन इट विल बी अ काइंड ऑफ रिलीफ, क्योंकि अभी तो आईसीयू का एक भी बेड खाली नहीं है। एक भी बेड खाली ना होने से 34 बेड जो हैं अगर आपके पास बनेंगे तो कुछ हद तक तो रिलीफ होगा। लेकिन वहीं पर अब बात यह है कि इन पेरिफेरीज का क्या होगा। तो जहां तक बात है पेरिफेरीज की, एक चीज देखने को जरूर मिलती है कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सीएचसी हो या पीएचसी हो, कोई पेशेंट अगर एक्सीडेंट विक्टिम भी हो यहाँ पर इन एरियाज में आता है तो उसका भी प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है, उसे भी दौड़कर जो है जीएमसी जम्मू ही भागना पड़ता है। तो ये जो हालत है इन अस्पतालों की, ये काफी देर से है, ये आज का सिलसिला नहीं है। एक साल में जब हम ये कह रहे हैं कि जीएमसी में हालात नहीं सुधर पाए, सिटी में जो है ऑक्सीजन प्लांट्स इतने नहीं लग पाए, सिटी में जो है इतने प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाई, तो इन सीएससीज में हालात सुधरना तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो
इस टाइम पर ये उम्मीद करना कि पेरिफेरीज में अगर कोई कोविड पॉजिटिव सीरियस पेशेंट आता है तो उसका सीएचसी में इलाज हो जाए, चाहे वेंटिलेटर पड़ा भी हो, मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके की एक्सपर्टीज सीडी हॉस्पिटल में, जीएमसी जम्मू में मिलेगी, उस तरीके की एक्सपर्टीज उस पेशेंट को जो है वो सीएचसी में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इस टाइम पर बात यह है कि लोगों को भी ये समझना होगा कि वेंटिलेटर अब बुलाए तो वापस लाए तो गए हैं जीएमसी जम्मू में, अब उन्हें इंस्टॉल होने में समय लगेगा, और इंस्टॉल होने के बाद भी केवल 34 ही बेड्स हैं, और नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं जो सीरियस हैं वो नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा ही होने वाला है। इस टाइम पर भी अगर बाईपैप प्रोक्योर की जा सकते हैं मार्केट से, और ताकि बाकी हॉस्पिटल्स में, ये तो जीएमसी जम्मू में आईसीयू बेड्स इंक्रीज किए जा रहे हैं, सीडी हॉस्पिटल का क्या, गांधीनगर हॉस्पिटल का क्या, जो बाकी हॉस्पिटल्स है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उनका क्या, वहां पर भी तो पेशेंट्स एडमिट हैं, वहां पर अगर इमरजेंसी पड़ती है, वहां पर आईसीयू बेड्स अवेलेबल नहीं है, वहां पे पेशेंट्स कहां जाएंगे? तो जो मशीन्स अगर प्रोक्योर की जा सकती हैं इस टाइम पर, जो ऑलरेडी कर लेनी चाहिए थी सरकार को, उसमें और देरी नहीं करनी चाहिए ताकि पेशेंट्स की जान बचाई जा सके। तो साफ तौर पर ये कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टोर रूम में जो आईसीयू स्टोर रूम में जो वेंटिलेटर्स पड़े हुए हैं वो पेरिफेरल इंस्टीट्यूशन से मंगवाए गए हैं। अब देखना ये होगा कि इन पेरिफेरल इंस्टीट्यूशनों के नेता लोग क्या इस इतने बड़े स्वास्थ्य विभाग के कदम को, जो जम्मू संभाग के लोगों की जानों को बचाने के लिए उठाया गया है, क्या वो उसका स्वागत करेंगे, या वो सवाल उठाएंगे कि ठीक है, आप अगर मेडिकल कॉलेज के हालात सुधारना चाहते हैं तो आप 1000 बाईपैप खरीद लेते। आपने पीएचसीज के सीएचसीज में जो प्राइम मिनिस्टर केयर में वेंटिलेटर आए थे, और जिन वेंटिलेटरों का स्वागत भी किया गया था, अभिनंदन भी किया गया था, जिन वेंटिलेटरों के ऊपर 3-3, 4-4 दिन तक स्टोरीज चलती रहीं, वो वेंटिलेटर अब आपने सीएचसी से रातों रात उठवाकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टोर रूम में पहुंचाए, और उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टोर रूम में जो ही वो पहुंचे, फौरन एक वीडियो बन गया, और उस वीडियो के बनने के बाद पूरी दुनिया में ये शोर मचा दिया गया कि जनाब दुनिया भर के पीएम केयर के वेंटिलेटर तो स्टोर रूम में पड़े हैं, उनका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। जबकि हकीकत ये है कि स्वास्थ्य विभाग ने रातों रात ये वेंटिलेटर अलग अलग सीएचसी से उठाकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टोर रूम में पहुंचाए हैं, ताकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और ज़्यादा आईसीयू बेड्स का नंबर बढ़ाया जाए, और आईसीयू बेड्स का नंबर बढ़ाकर लोगों की जान बचाई जाए। मगर बाईपैप एक सलूशन है, उस रास्ते को लेने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? उसके अलावा अन्य, और सिर्फ इतना ही नहीं, एक व्हाट्सएप है मेरे पास, उस व्हाट्सएप के ऊपर एक डॉक्टर साहब ने लीडों के लिए कहा है कि जनाब लीड्स नहीं है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन ढोल बजाता जा रहा है कि जनाब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हम सब कुछ प्रोक्योर कर रहे हैं, ऑक्सीजन मास्क नहीं है। और कल डॉक्टरों ने हमें बताया कि लोग ऑक्सीजन मास्क जो है बाजार से खरीद के ला रहे हैं। आपस की लड़ाइयाँ, आपस के झगड़े, एक दूसरे को ब्रोबीट करने का काम, एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं जाती जो रंजिशें हैं, ये कब तक आप ये इन जाती रंजिशों के चक्कर में रहेंगे? कब तक ये तमाशे करते रहेंगे? क्या आपको ये समझ नहीं आ रहा कि हम एक बहुत बड़े हेल्थ क्राइसिस में हैं? इस समय अफसरों को, इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले जितने भी ऑफिसर्स हैं जो अलग अलग पोजीशंस पर बैठे हुए हैं, चाहे कोई स्टोर रूम में है, कोई किसी भी जगह है, आपस की रंजिशें निकालने का वक्त ये नहीं है। आपस की रंजिशें निकालने का वक्त आएगा, उस वक्त निकालिएगा। अभी पेशेंट केयर पर ध्यान देना है, अभी लोगों की जान बचानी है, अभी राजनीति करने का वक्त भी नहीं है। यूरोप ने अगर इस कोविड-19 को लड़ा तो एक होकर लड़ा, अगर अमेरिका ने इस कोविड-19 को लड़ा तो एक होकर लड़ा। ये लड़ाई अपोजिशन और पार्टी इन पावर के बीच में नहीं है, ये लड़ाई एक वायरस के खिलाफ है, और इसको जीतने का एक मूल मंत्र है, वो ये है इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन लोगों तक जाए, और करेक्ट इंफॉर्मेशन जाने के साथ साथ में जो कमियां कमजोरियां मेडिकल कॉलेज में हैं, सीडी हॉस्पिटल में हैं, बाकी सब जगहों पर है, उनको हाईलाइट किया जाए, और हाईलाइट करने के बाद प्रशासन कम से कम ये इंश्योर करे कि सिर्फ इन वीडियोस को देखकर हाई करके या अफसोस करके या रिबटल देकर काम नहीं बनेगा। काम तब बनेगा जब आप इन सारे इश्यूज को जिनको हाईलाइट किया जा रहा है, इनको इमीडिएटली रिड्रेस करेंगे, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके।